अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज हम बात करते हैं विटामिन D3 इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन विटामिन D3 क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कौन से हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं। इस वीडियो को लाज़मन वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं विटामिन D3 इंजेक्शन के बारे में या GEN-D3 इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन बेसिकली डिज़ाइन किया गया है विटामिन D की डेफिशिएंसी के लिए, यानी कि बोन हेल्थ अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके अंदर जो है वो कोलेकैल्सिफेरॉल इसकी मेडिसन, जो मेन इसकी मेडिसन है, वो पाई जाती है और बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। तो D3 इंजेक्शन जो है वो आम तौर पे कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहलाता है और ये इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन भी ये मेडिसिन अवेलेबल होती है और टैबलेट की फॉर्म में भी होती है। बहुत बेस्ट रोल होता है इस इंजेक्शन का कैल्शियम और फॉस्फेट का, और मेटाबॉलिज़्म को बहुत बेस्ट करने के लिए, जो बोन हेल्थ है उसको सपोर्ट करने के लिए, और जिस्म के जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते हैं उनकी बहाली के लिए, जो वीकनेसेस होती हैं उनकी दूरी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से हालात में आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी है, यानी आपके जिस्म में विटामिन B या तो नहीं बन रहा या बन भी रहा है तो बहुत कम है, तो इन हालात में आपको ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ऐसी विटामिन D की डेफिशिएंसी जो डाइट से पूरी नहीं होती, या सनलाइट से भी आपको विटामिन D नहीं मिल रहा, या आप बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो गए हैं, या आपकी बॉडी विटामिन D नहीं बना रही, तो इन सिचुएशन में इस इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस या बोन हेल्थ में बहुत ज़्यादा जो है वो मुब्तला हैं, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो वीक हो चुकी हैं, या आपकी जो हड्डियां हैं उनमें एक कड़कड़ाहट आ गई है, या चलते फिरते आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपकी हड्डियां या हड्डियों के जो जोड़ हैं उनमें फ्रैक्चर के बाद आप वीकनेस महसूस करते हैं, या आपकी जो मूवमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो बोन हेल्थ के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके अलावा हाइपोपैराथायरॉयडिज़म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपकी बॉडी में जो पैराथायराइड हार्मोन है वो इनसफिशिएंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि उसकी कमी वाजिब हो रही है, या उसकी जो प्रोडक्शन है वो ठीक से नहीं हो रही, और आपके जिस्म में कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं जा रहा, तो इसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए, जो हाइपोथायरॉयडिज़म की कंडीशन हो जाती है उसका इलाज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा जो मसल्स फंक्शंस होते हैं उनमें अगर जो है वो बेकायदगी आ जाए, यानी आपके जिस्म के जो मसल्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ जा रहे होते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा थकावट की वजह से आप जो है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस में मुब्तला हो जाते हैं, तो इन सिचुएशन में भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। ओवरऑल अगर हम इस इंजेक्शन की बात करें तो हड्डियों और हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा रिकेट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी हड्डियों का टेढ़ापन अमूमन बच्चों में भी आ जाता है, बड़ों में भी आ जाता है, तो बोन हेल्थ को प्रॉपर करने के लिए, जिस्म में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए, मस्कुलर हेल्थ को बेस्ट करने के लिए ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। इसकी डोज़ का तरीक़ाकार ये होता है कि 1 वीक में आपने एक इसका इस्तेमाल करना होता है, डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। अगर तो आपकी बीमारी की नौइयत जो है वो ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से या अपने डॉक्टर की बताई गई हिदायत पे अमल करते हुए इसका इस्तेमाल करेंगे, और वीक में ये एक बार इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको दूध में जो है वो मिक्स करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर उल्टी और मतली हो सकती है, आपको कब्ज़ हो सकती है, आपका मुँह खुश्क हो सकता है, उसके अलावा आपको सर दर्द हो सकता है, आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, ग़नूदगी आ सकती है, उसके अलावा आपको जो है वो
ख़ारिश हो सकती है, कोई रैश बन सकता है, एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में कि कौन सी सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए। अगर आप हामला हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं, या आप जो है वो किडनी और जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हैं, तो इन सिचुएशन में लेने से पहले अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन मशवरा करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।